एनसीआर में हालत बेकाबू है। दिल्ली में कभी सीएम तो कभी डिप्टी सीएम को बार बार ऑक्सीजन सप्लाई के लिए गुहार लगानी पड़ रही है, तो वहीं कुछ अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा बढ़ा दिया है, लेकिन हालात गंभीर है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के गंभीर आरोप है, हरियाणा में दिल्ली की ऑक्सीजन रोकी जा रही है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। यूपी हरियाणा से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी है। पुलिस वाले दिल्ली ऑक्सीजन नहीं आने दे रहे हैं। दूसरे राज्य के हरियाणा से बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन आने दी जा रही है। यह आरोप लगाया है मनीष सिसोदिया। से केंद्र सरकार ने अलोकेशन बढ़ा दिया दिल्ली का, तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हैं, जैसे कि हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश का आपस में झगड़ा है। ये समय, जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, आपस में झगड़ने का नहीं है, पूरे देश को इकट्ठे होकर लड़ने का है। अब हरियाणा, परसों जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वक्त ये था कि उत्तर प्रदेश में मोदी नगर में उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने वहां से डिलीवरी नहीं आने दी। कल उत्तर प्रदेश से सुचारू सिस्टम चला तो हरियाणा के अधिकारी वहां के प्लांट्स में जाके बैठ गए, उन्होंने वहां से नहीं जाने दी। हरियाणा के पानीपत के ऑक्सीजन के प्लांट से, जो एयर लिक्विड का प्लांट है, वहां से रात को 3 बजे तक ऑक्सीजन नहीं निकलने दी दिल्ली की, 12 बजे तक, और जब जाके 12 बजे वो अधिकारी हटे उसके बाद में निकली है। अगर केंद्र सरकार द्वारा कल बढ़ाए गए कोटे को छोड़ भी दें तो कल तक 378 मीट्रिक टन दिल्ली सरकार का कोटा था। इस 378 मीट्रिक टन में से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अधिकारियों के और वहां की पुलिस की दादागिरी की वजह से केवल 177 मीट्रिक टन ही कल उठ पाया, 177 मीट्रिक टन उठ पाया, जो कि 378 मीट्रिक टन उठना चाहिए था, क्योंकि जहां से उठना था, जहां से ऑक्सीजन उठनी थी, वहां पे पुलिस और वहां के अधिकारी आके बैठ गए, वहां के सीनियर अधिकारी आके बैठकर उन्होंने वहां दिल्ली के लिए ट्रक को एंटर ही नहीं करने दिया। हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में आज जो दिल्ली में चारों तरफ से ऑक्सीजन की त्राही त्राही मच रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में ऑक्सीजन को लेकर जंगल राज मचा रखा है। वहां की सरकारें, वहां के अधिकारी, वहां की पुलिस वहां के ऑक्सीजन प्लांट से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन निकलने नहीं दे रही है। हमारे अधिकारियों ने वहां के सीनियर अधिकारियों से बात की है, भारत सरकार के इंटरवेंशन में भी मैंने बात करने की कोशिश की है, लेकिन वहां जमीन पे स्थिति नहीं बदल रही है। हमारे टैंकर्स बाहर खड़े हुए हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। केवल हरियाणा के प्लांट में हरियाणा के टैंकर्स को अंदर जाने दिया जा रहा है। मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस समय जिस दरिया दिली से और जो बहुत व्यवहारिक समझ के साथ में आपने दिल्ली का कोटा बढ़ाया था हमारी रिक्वेस्ट पे, उतने कोटे की ऑक्सीजन हमको मिल सके, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें भी इंटरवीन करें कि हरियाणा या उत्तर प्रदेश की जो सरकारें या वहां की जो पुलिस है, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं जो ट्रक्स को नहीं घुसने दे रहे हैं, इसमें भी आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। उसके बिना हो नहीं पाएगा। नहीं तो इस वक्त जो त्राही त्राही दिल्ली के अस्पतालों में मची हुई है, थोड़ी देर में या कुछ समय बाद उसमें लोगों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। हॉस्पिटल्स के लिए भी, हॉस्पिटल्स भी कहां तक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट से काम चलाएंगे, या सरकार भी आपस में मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके कहां से काम चलाएगी। मनीष सिसोदिया को आपने सुना, और केजरीवाल ने भी कहा कि राज्यों को साथ में काम करना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन रोकी जा रही है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक करी है, जहां पीएम ने अफसरों और मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि बिना रुकावट राज्यों तक ऑक्सीजन पहुंचे। ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। ऑक्सीजन की किल्लत, कालाबाजारी और स्टेट्स में टेंशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक करी है ऑक्सीजन को लेकर, और कहा है कि ट्रांसपोर्टेशन में आप तेजी लाइए, ऑक्सीजन सप्लाई के नए तरीके निकाले जाएं, यानी कैसे ऑक्सीजन जल्दी सप्लाई हो सकती है उसके तरीके निकाले जाए। कहीं भी बाधा ना हो, राज्य सुनिश्चित करें जहां जितनी ऑक्सीजन जानी है वो वहां पर जाए। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। विश्वास पाठक जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, साथ ही साथ सचिन भल्ला है, राजनीतिक विश्लेषक है। इनके पास आऊं। विश्वास पाठक जी, आप ही से शुरुआत करता हूं। ऑक्सीजन को लेकर इतनी मारामारी, आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से ऑक्सीजन नहीं आने दी जा रही है, इसलिए कमी हो गई है। देखिए, ये समय तू मैं क्या नहीं है। एक तरफ उनके मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कहते हैं कि धन्यवाद, हमको केंद्र सरकार ने कोटा बढ़ा के दिया है और कोटा के हिसाब से ऑक्सीजन आना चालू भी हो गया है।
दूसरी तरफ सिसोदिया जी इस प्रकार का पॉलिटिकल अटैक कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ये समस्या क्या है, समस्या यह है कि हिंदुस्तान का टोटल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन 7,200 मैट्रिक टन पर डे का है। उसमें से करीब करीब 5,000 मैट्रिक टन की डिमांड ये मेडिकल फील्ड के लिए बन गई है। ये डिमांड पहले 20% होती थी टोटल डिमांड की, जो भी 70% हो गई है। उसका जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही है, जिसके लिए केंद्र सरकार, उनके जो केंद्रीय सचिव है भूषण जी, उनके निगरानी में ये सब ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर हो रही है। विश्वास पाठक जी, सेरो सर्वे हुआ था, केंद्र ने खुद एडवाइजरीज जारी करी थी कि इस तरीके की वेव आ सकती है, सरकार ने तैयारी क्यों नहीं करी? नहीं, सरकार ने पूरी तैयारी की। सरकार के साथ साथ राज्यों की भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? फेडरल सिस्टम में राज्यों की भी कोई जिम्मेदारी है। अभी विषय ऐसा है जैसा महाराष्ट्र और गुजरात में बड़े पैमाने पे ऑक्सीजन है, मध्य प्रदेश समाज स्टेट में बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है। ये होता है लिक्विफाइड ऑक्सीजन होता है। लिक्विफाइड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके कॉरिडोर देके और हर राज्य की डिमांड वो भी आना जरूरी था। अभी ये जो कोविड का जो संकट है, सेकंड सर्ज जो है, उसका कैरेक्टरिस्टिक इतना बदल रहा है कि कौन से राज्य में कितनी डिमांड है, ये कोई उसको अभी तय नहीं कर पा रहे। विश्वास पाठक जी, कैसे मान लूं आपकी बात, बताइए। रेमडेसिविर मिल नहीं रही है, फेबिफ्लू मिल नहीं रही है, बेड्स है नहीं, कैसे आपकी बात मान लूं कि सरकार बिल्कुल तैयार थी? सचिन भल्ला जी भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सचिन जी, क्या ये माना जाए कि सरकार की ये तैयारी थी? एम्बुलेंस लाइन की लाइन में खड़ी हुई है, रात भर 2-2 दिन खड़ी हुई है, मरीजों के पास बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, और विश्वास पाठक जी कह रहे हैं साहब तैयारी हमारी पूरी थी। विश्वास जी, मैं सबसे पहले बोलता हूं, जब केजरीवाल जी ने आपका तहे दिल से धन्यवाद किया कि 378 मैट्रिक टन से आपने 470 किया, लेकिन 378 से 470 तो बड़ी दूर की बात है, वो कागजों में ही आपने किया। आज पूरी दिल्ली में त्राही मची हुई है, 350 तक भी दिल्ली मैट्रिक टन पहुंचा। और दूसरा मेरा ये आपसे एक निवेदन है, जो 9,000 टन आपने एक्सपोर्ट कर दी, और आपको पता है भारतवर्ष की जनता, ये नहीं कि दिल्ली में ही, हर राज्य की जनता को ऑक्सीजन की भारी कमी पड़ रही है। उसके बाद आपने 9,000 मैट्रिक टन एक्सपोर्ट क्यों किया? आपने जाके ये किसको दिखाना चाह रहे हो कि भारत की जनता तो मर रही है, और आप अपना जिस चीज की जरूरत भारत की जनता है वो बाहर के देशों को दे रहे हो। तीसरी बात, पाठक जी, एक्सपोर्ट की क्या जरूरत थी बताइए आप? यहां लोग परेशान है, सिलेंडर 30-30 हजार रुपए में बिक रहे हैं, ऐसे में एक्सपोर्ट्स की क्या जरूरत थी? मतलब ऐसा कौन सा कमिटमेंट था जो आपको मजबूर कर रहा था कि ऑक्सीजन हमको एक्सपोर्ट ही करना है? देखिए, एक्सपोर्ट हुआ है वो जनवरी 2021 तक हुआ है। 2021 तक ऑक्सीजन की डिमांड कितनी बढ़ेगी इसका अनुमान किसी को नहीं था। सर, जनवरी के बाद ही, सर जनवरी के ही महीने में एडवाइजरी आई थी कि इस तरीके की वेव आ सकती है। सुनो, मेरे को कंप्लीट करने दो। हाँ, आप कंप्लीट कर, एक मिनट सचिन जी, आपने एक सवाल उठाया है, आप जवाब देने दीजिए विश्वास जी को। हाँ, सेकंड सर्ज आने वाली है, ये सबको मालूम था, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक किस प्रकार की रहेंगी जिसमें ऑक्सीजन की डिमांड इतनी रहेगी, उसका अनुमान नहीं था। वो अनुमान आया है, एक्सपोर्ट बंद हो गया है। तो ये बात ऐसी हुई कि आपने वैक्सीन को क्यों एक्सपोर्ट किया? अरे भाई, हम आज वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वैक्सीन का जो रॉ मटेरियल हमको लगता है वो हम इंपोर्ट कर पा रहे हैं। आखिर दुनियादारी भी, डिप्लोमेसी भी कुछ चीज होती है नहीं, इसलिए कुछ भी होने के बाद मोदी जी को रिट्रोस्पेक्टिवली ऑडिट करना ये बहुत अच्छी बात नहीं है, सेंसिबल बात नहीं है ये। ठीक है, सचिन जी कह रहे हैं कि साहब हम रॉ मटेरियल लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को लेकर हम देख रहे हैं कि जो तू मैं चल रही है, हालांकि प्रधानमंत्री ने खुद बैठक ली है, बात करिए, कहा सुनिश्चित करिए, लेकिन ये हो रहा है कि जिस राज्य में ऑक्सीजन है वहां के एडमिनिस्ट्रेशन वाले उसको जाने नहीं दे रहे हैं, ट्रक्स रोक ले रहे हैं। ये किस टाइप की पॉलिटिक्स चल रही है और किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है कि दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन ना जाए, जिस राज्य की है वहीं पर रहे? सचिन भल्ला जी, मैं यही अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी बैठे हैं, मैं यही कह रहा हूं कि हमें सबसे मिलके चलना चाहिए। ये हमारे दिल्ली के सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी ने भी बोला कि हमें मिलकर चलना चाहिए, इसमें कोई दूसरे की भेदभाव नहीं रखना चाहिए, कि भारत की जनता ठीक रहनी चाहिए। इसमें ये नहीं है कि वो कौन से राज्य की जनता है, ये दिल्ली की है, जहाँ पे बीजेपी शासित है वही ठीक रहनी चाहिए, जहाँ कांग्रेस है या कोई और पार्टी है वहां की जनता को परेशानी आनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि आप ये भेदभाव की जो आप राजनीति कर रहे हो, और आपने सुना है
जब आपने इतनी बातें सुनी कि केजरीवाल जी आपकी प्रशंसा कर रहे थे, और आपने ये भी सुना कि यूपी और हरियाणा वाले जो ऑक्सीजन के ट्रक हैं, जो हमारी दिल्ली के लिए ऑक्सीजन सप्लाई होनी थी, आज राजीव गांधी, गंगाराम और जानन देवी में कुछ घंटों की ऑक्सीजन रह गई है। उसके लिए पानीपत महज हमारे यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है, जहाँ पे ऑक्सीजन की फैक्ट्री है वहां पे उन्होंने रोक दी। तो क्यों रोकी? इसका मतलब है या तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट हमें तंग करने की कोशिश कर रही है, या सेंट्रल गवर्नमेंट फेल है। ये बताओ, आप ये बताओ कि इनके लिए, या दिल्ली की जनता में कोई ना कोई भेदभाव है उनके लिए कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार है? तो मुझे प्लीज विश्वास जी ये भी बता दो आप प्लीज। विश्वास जी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, सवाल उठाया है सचिन भल्ला जी ने, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बात वही है, ऐसी सोच रखना, इस प्रकार के टिकट अप्लाई करना बहुत गलत है। ऑक्सीजन की समस्या मध्य प्रदेश में भी है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का राज है। देखिए, विषय ऐसा है कि जहां पर ऑक्सीजन नहीं है और जो भी लिक्विफाइड ऑक्सीजन है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है, उसको कन्वर्ट करके हेल्थ के लिए यूज करने के लिए एक प्रोसेस है, उसमें लॉजिस्टिक है। जैसा महाराष्ट्र के लिए ऑक्सीजन नितिन जी गडकरी के प्रयास से विशाखापट्टनम से आ रही है, उसके लिए पीयूष गोयल जी ने ग्रीन कॉरिडोर एक ट्रेन भेजी है। मेरे ख्याल से ये सब लॉजिस्टिक को मॉपअप करने के लिए, इसको लाइनअप करने के लिए कुछ देर लग रही है। ये आई हुई एक अचानक से समस्या है, तुरंत ऐसा बोलना कि आज आम आदमी पार्टी के ऊपर अन्याय हो रहा है, ये बड़ी ओछी राजनीति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वास जी आपको एक मिनट रोकूंगा। कोरोना संकट पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, कहा है गरीब सिर्फ नंबर नहीं है, जीते जागते लोग हैं, सैकड़ों मजबूर परिवार हैं, मध्यम वर्ग को कुचलकर गरीब वर्ग में पहुंचाया, बीजेपी सरकार ने विनाश करके दिखाया। जी हाँ, कोविड को लेकर जो भ्रांतियां हैं उस पर राहुल गांधी लगातार आक्रामक है, और उसी पर उन्होंने कहा है कि जो गरीब है वो सिर्फ नंबर नहीं है, वो भी एक इंसान है। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, ऑक्सीजन सप्लाई पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया है। ऑक्सीजन टैंकरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, ऑक्सीजन लाने के लिए अलग कॉरिडोर बने, ये कहना है हाईकोर्ट का। जान जाने पर अपराध माना जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी की जान जाती है ऑक्सीजन की कमी से तो इसको अपराध माना जाएगा। समय पर ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, यह हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। विश्वास पाठक जी, हम और आप चर्चा ही कर रहे थे कि अब ऑक्सीजन नहीं आ पा रही है, राज्यों में रोकी जा रही है, हाईकोर्ट की टिप्पणी आ गई कि अब अगर जान जाएगी तो इसको अपराध माना जाएगा, ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए, सुरक्षा मुहैया कराई जाए जहां से ऑक्सीजन आ रही है। एकदम सही है। इसीलिए अभी माननीय प्रधानमंत्री के अगुवाई में एक मीटिंग चल रही है। मीटिंग में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर राज्य, हर डिस्ट्रिक्ट एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ग्रीन कॉरिडोर बनेगा, अनइंटरप्टेड वे में ऑक्सीजन का मूवमेंट होगी, उसी के लिए चल रही है। इसलिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से एहतियात बरत रही है और उसका लाभ सभी को जल्दी से दिखेगा। ठीक है सचिन भल्ला जी, कमियां कहां रह गई? हम सवाल उठाना बड़ा आसान है, चाहे आप राज्य सरकारों पर उठाइए, केंद्र सरकारों पर उठाइए, लेकिन इस समय तो लग रहा है कि चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कोई भी राज्य, कोई ऐसा राज्य नहीं जहां से तस्वीरें ना आ रही हो शमशान घाट की, कब्रिस्तान की, एम्बुलेंसेस की, तड़पते लोगों की, बिना ऑक्सीजन के पेशेंट्स की, एक एक बेड पर 2-2 लोग बैठे हुए हैं। कोई राज्य नहीं बचा है, कोई यूटी नहीं बचा है, हर जगह की तस्वीर वही बयां कर रही है। तो क्या माना जाए पूरा सिस्टम ही बैठ गया है? देखिए, मेरा मानना यह है कि जब कोई ना कोई संकट आता है, जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में या कहीं किसी जगह हमें परेशानी होती है, तो मुझे लगता है माननीय हाईकोर्ट बीच में इंटरफेरेंस करती है। और जब हाईकोर्ट जब एंट्री करती है तो वो तभी करती है जब कहीं ना कहीं एक दूसरी सरकार से भेदभाव होता है, और भेदभाव हो रहा है तभी माननीय हाईकोर्ट बार बार इसमें हस्तक्षेप कर रही है। और आपने देखा है कि ये एक नॉर्मल वे में ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए, जिसके लिए हाईकोर्ट को बीच में अपना कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस करना पड़ गया। और तीसरी बात, ये आप कह रहे हो कि दिल्ली में या कहीं पे भी शमशान है, तो मेरी बात सुनिए, दिल्ली में कोई इंडस्ट्री तो है नहीं ऑक्सीजन की, इसके लिए यूपी, हरियाणा, पंजाब, यहाँ से ऑक्सीजन दिल्ली में सप्लाई होता है। नहीं, तो बात ऑक्सीजन नहीं सर, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन दी जा रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि बेड्स नहीं है, सवाल ये भी है पहले से प्रोक्योर क्यों नहीं करके रखा, आखिर सरकारें कर क्या रही थी? बहुत शुक्रिया विश्वास पाठक जी आपका, और सचिन भल्ला जी आप जुड़े हमसे, आपने बताया कि हाँ अब राजनीति ऑक्सीजन को लेकर किस तरीके से चल रही है, सरकारें क्या काम कर रही हैं, आप दोनों हमारे साथ थे।